गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 25 सितंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 25 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। और इस ई बुक को आप हमारे एप्लीकेशन दैट इज देवाशीष क्लासेस से भी जो है परचेज कर सकते हो। आपको क्या करना रहेगा, आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है देवाशीष क्लासेस ऐप, और इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देखिएगा। आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलेंगे और लास्ट 9 मंथ का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करते हैं अपनी लास्ट क्लास को रिवाइज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था दैट रिसेंटली इंडिया ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस प्लांट इन विच कंट्री ऑफ अफ्रीका। तो ये मोरक्को में हुआ है। उसके बाद बात करें हाई पावर लेजर सिस्टम दैट इज आयरन बीम, तो इसका सक्सेसफुल टेस्ट किसने किया है, इजराइल ने किया है। प्रोजेक्ट विजायक की बात करें तो एक इनिशिएटिव है किसका, बीआरओ का। इंटरनेशनल वाटर अवार्ड तो ये मिला है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को। विच सिटी होस्टेड द 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, तो ये विशाखापट्टनम ने होस्ट किया है। नेशनल आयुर्वेदा डे तो ये मना है 23 सितंबर को। इसके अलावा बात करें कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स की, तो इसकी जो पोजीशन संभाली है वो संभाली है किसने, वंदना गुप्ता ने। एंड रिसेंटली अगर हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, तो इसको इनॉग्रेट किया है किसने, मतलब ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हुआ है पटना में। इसके बाद बात करें अर्शदीप सिंह, तो ये बने हैं फर्स्ट इंडियन बॉलर जिन्होंने की 100 विकेट्स यहाँ पे कंप्लीट करे हैं T20 इंटरनेशनल में। 400 मीटर्स में गोल्ड मेडल लेके आने वाली इन द फास्टेस्ट टाइमिंग इन 40 ईयर्स, तो ये कौन बनी है, ये है सिडनी मैकलॉन लेवरॉन। फिर बुद्धा के जो होली रिलिक्स है वो कहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये हुए हैं रशिया में। फिर बात करें 524 ईयर ओल्ड का जो त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स था, इसको रीडेवलप किया गया है। इसको किसने इनॉग्रेट किया है, ये क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने। फिर बात करें जो इंडिया है वो रिसेंटली काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, इसमें वापस से री इलेक्ट हुआ है। 10th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, तो इसको इनॉग्रेट किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई ने। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी, तो ये होगी न्यू दिल्ली में। CPCB, इसने भी अपना फाउंडेशन डे मनाया 22 सितंबर को, कौन से नंबर का, 51st नंबर का। वर्ल्ड फर्स्ट फ्रेंचाइजीज बेस्ड आर्चरी लीग, तो ये किस कंट्री में होगी, तो ये होगी इंडिया में। एंड इंडियन आर्मी इंटीग्रेटेड फाइल एक्सरसाइज फायर एक्सरसाइज दैट इज अमोगा फ्यूरी, तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है राजस्थान में। तो ये है आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत, और आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा that who won the Women's Ballon d'Or 2025 at 69 Ballon d'Or ceremony organized on 22nd September 2025। तो अभी जो है Ballon d'Or जो अवार्ड्स है वो दिए जा चुके हैं, और आपसे पूछा गया कि विमेंस कैटेगरी में ये जो अवार्ड है वो किसने जीता है, तो ये जीता है एथना बोनमाटी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड ये लगातार 3 सालों से, मतलब लगातार 3 सालों से ये अवार्ड जीत रही हैं, और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट विमेन यहाँ पे बन गई हैं। ये जो अवार्ड्स हैं वो बेसिकली जो फुटबॉल है उसमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो विमेंस बैलन डी'ओर 2025, तो ये मिला है किसको, एथना बोनमाती को। एंड वही बात करें मेंस की कैटेगरी में, तो मेंस की कैटेगरी में मिला है ओस्माने दम्बेले को, ठीक है। तो मेन विमेन दोनों याद रखना है, और ये जो पूरे अवार्ड्स हैं वो है आपके फुटबॉल से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात करें चैंपियन लीग का टाइटल ये किसको मिला है, तो ये मिला है पेरिस सेंट जर्मन दैट इज PSG को, राइट। एंड ये जो एथना बोनमाती है इन्होंने 3rd कंसेक्यूटिव विमेंस अवार्ड यहाँ पर जीता है, तो इसलिए ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपके एग्जाम में अगर पूछते हैं कि लगातार तीसरी बार जो ये बैलन डी'ओर अवार्ड है वो किसने जीता है, तो ये जीता है एथना बोनमाती ने। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे कि बात करें ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। मेंस क्लब ऑफ द ईयर की बात करें तो PSG है, जो अभी मैंने लास्ट डिस्कस किया है। विमेंस क्लब ऑफ द ईयर की बात करें तो आर्सेनल,
मेंस कोच ऑफ द ईयर लुइस एनक्रूई, विमेंस कोच ऑफ द ईयर सारिना विंगम। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसमें से जो ये तो आपको दोनों याद रखने ही है, इसके अलावा आप क्लब्स के बारे में भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। राइट, मैंने मेंशन कर दिए, चाहो तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग के 2 नाम ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच ग्राम पंचायत won the gold award at the national awards for e-governance 2025। तो नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025 में किस ग्राम पंचायत ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है? तो ये जीता है रोहिणी ग्राम पंचायत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे जो अवार्ड्स हैं वो आजकल एग्जाम में काफी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस ये कौन सी पंचायत ने जीता है? ये जीता है रोहिणी ग्राम पंचायत ने। और ये पूरा का पूरा जो वेन्यू था ई गवर्नेंस का, वो हम कल भी डिस्कस करे थे कि ये कहाँ पर था। ये था विशाखापट्टनम में, ठीक है। और ये जो पूरे अवार्ड्स थे वो किसने रिप्रेजेंट किए हैं? तो ये रिप्रेजेंट किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इसके अलावा बात करें गोल्ड अवार्ड, तो हमने डिस्कस कर लिया है रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा सिल्वर अवार्ड तो ये मिला है वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत को, कहाँ पे? वेस्ट त्रिपुरा में। एंड इसके अलावा ज्यूरी अवार्ड्स, तो ये आप इसमें पलसाना ग्राम पंचायत फ्रॉम सूरत एंड सुवाकाती ग्राम पंचायत फ्रॉम केंदुलझर यानी कि उड़ीसा, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो। बट मेन क्या है यहाँ पर? मेन है यहाँ पे गोल्ड अवार्ड जो कि मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? धुले डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु लॉन्च द विकसित भारत बिल्डेथन 2025 ऑन 23 सितंबर इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में विकसित भारत बिल्डेथन 2025 को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और ये कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करें तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 23 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस पूरे इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? अगर आपसे पूछे कि विकसित भारत बिल्डेथन 2025 न्यूज में था, तो ये है क्या? तो इस इनिशिएटिव का पर्पस है टू नर्चर क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ रिलायंस अमंग द स्टूडेंट्स। तो बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के लिए होगा, और स्टूडेंट्स के बीच में क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए, साथ ही में उनको सेल्फ रिलायंस और साथ ही में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए विकसित भारत बिल्डेथन 2025 को क्या किया गया? लॉन्च किया गया है, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल्स एजुकेशन एंड लिटरेसी इज ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम विद द नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। तो याद रहेगा अटल इनोवेशन मिशन के साथ में। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 6 अक्टूबर तक इस पूरे जो ये विकसित भारत बिल्डेथन है इसमें वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ अहमदनगर रेलवे स्टेशन। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी थी, बट ऑफिशियली अब अहमदनगर रेलवे स्टेशन को जाना जाएगा अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन के नाम से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अहिल्यानगर ये अब नाम हो गया किस चीज का? अहमदनगर का, ठीक है। तो याद रखना, और ये है कहाँ पर? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है अहमदनगर रेलवे स्टेशन और इसी का ही नया नाम हो चुका है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। और ये जो ऑनर है वो दिया गया किसको? जो लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी थी, तो उनके ऑनर में ही ये नाम रखा गया है। और इसकी रिनेमिंग को लेकर जो अप्रूवल दिया है वो दिया है होम मिनिस्ट्री ने। इससे पहले जो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट था उसका नाम भी अहिल्यानगर के नाम पे ही रखा गया था, और अब फाइनली जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है वो भी अब ऑफिशियली जाना जाएगा अहिल्यानगर के नाम से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड बेस्ट एक्ट्रेस एट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो अभी क्या हुआ है, हालांकि अनाउंसमेंट तो काफी पहले हो चुकी थी, बट रिसेंटली 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। अब इसमें बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया रानी मुखर्जी को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देखोगे अभी हाल फिलहाल में, उनमें से किसी ना किसी क्वेश्चन में जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं ना वहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? ये है रानी मुखर्जी। एंड बेस्ट एक्टर की बात करें तो विक्रांत और साथ ही में जो ये शाहरुख खान है, उन दोनों को यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, राइट। और जो ये है रानी मुखर्जी, इनकी मूवी है कौन सी? मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए, एंड विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल मूवी के लिए, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड बेस्ट शॉर्ट फिल्म की बात करें तो ये है गिद्ध द स्कैवेंजर, तो इसको यहाँ पे बेस्ट
शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस पे ऑलरेडी सर ने वीडियो बनाई थी तो आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, पूरा डिटेल में वहाँ पे समझाया हुआ था पूरे अवार्ड्स के बारे में। तो याद रहेगा, बेस्ट एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी और बेस्ट एक्टर है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। अब ये अवार्ड्स 2023 के हैं बट ये मिले 2025 में है। अब अगर एग्जाम में ऐसा आ गया कि 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर रानी मुखर्जी ही होगा, क्योंकि अवार्ड्स तो 2023 के हैं बट ये मिले 25 में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे आप एक जस्ट देख सकते हो, तो बेस्ट फिल्म ऑन द नेशनल वैल्यूज तो यह है सैम बहादुर, हिंदी में है। बेस्ट डायरेक्शन है केरला स्टोरी का, सुदीप्तो सेन इसके डायरेक्टर है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो गोड वल्चर एंड ह्यूमन। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड, बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म दैट इज नाल 2, बेस्ट प्रोडक्शन, इसके अलावा बेस्ट म्यूजिक एंड साथ ही में बेस्ट कोरियोग्राफी। ठीक है, बेस्ट जो फीमेल एक्ट्रेस है वो है रानी मुखर्जी, इनकी मूवी का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। एंड शाहरुख खान की जो मूवी है वो है जवान। एंड विक्रांत मैसी की जो मूवी है वो है 12th फेल, राइट। एंड बेस्ट फिल्म भी किसको मिला है, ये भी मिला है जो विक्रांत मैसी की मूवी है दैट इज 12th फेल को। नेक्स्ट, इसके अलावा हमने दादा साहेब फाल्के अवार्ड को भी डिस्कस किया था। 65 ईयर की एज में जो मलयालम सुपरस्टार हैं दैट इज मोहनलाल, उनको यहाँ पे इस बार का दादा साहेब फाल्के अवार्ड यहाँ पे दिया गया है और बताया गया है कि ये अभी तक के सबसे यंगेस्ट एवर रेसिपिएंट बने हैं इस अवार्ड के, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच अवार्ड वॉज रिसेंटली कन्फर्ड अपॉन दी यूके प्राइम मिनिस्टर दैट इज कीर स्टारमर। तो यूके के पीएम है कीर स्टारमर, उनको अभी कौन सा अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, तो उनको मिला है लिविंग ब्रिज अवार्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लिविंग ब्रिज अवार्ड मिला है किसको, यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये है कीर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर एंड अवार्ड का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा लिविंग ब्रिज अवार्ड। और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एंड यूके रिलेशंस एंड सिक्योरिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इनके बिहाफ पे जो ये अवार्ड है वो मिला है किसको, सीमा मल्होत्रा को। बट आपको ध्यान रखना है ये अवार्ड किसके लिए है, यह है कीर स्टारमर के लिए एंड अवार्ड का नाम क्या है, लिविंग ब्रिज अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बैरन आइलैंड काफी न्यूज में है। तो बैरन आइलैंड अभी काफी न्यूज में है क्योंकि इसमें अभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि कौन से सी में आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो बैरन आइलैंड है, बैरन जो इसमें वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, ये इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है दैट इज बैरन आइलैंड, जो कि आपको मिलेगा अंडमान सी में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इंडिया में दो ही आपको वोल्केनो मिलेंगे जिसमें ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, ये है बैरन आइलैंड, और इसके अलावा एक और यहाँ पे वॉल्केनो मिलेगा बट वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, आप मैप में देखोगे दैट इज नारकोंडम, तो ये बेसिकली एक्टिव नहीं है बट एक्टिव कौन सा है, बैरन है, और इसी में अभी इरप्शन देखा गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पूरा अंडमान वाला एरिया है एंड वहीं पर ही ये अंडमान निकोबार वाला एरिया है और वहीं पर ही आपको बैरन आइलैंड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो मैरन इरप्शन हुआ है किसमें, ये जो आपका बैरन आइलैंड है उसमें। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा अंडमान सी में। एंड बैरन आइलैंड इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो विच इज लोकेटेड इन दी अंडमान सी। ठीक है, तो ये आपको उसमें चीजें ध्यान रखनी है। इसकी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो अंडमान एंड निकोबार वाला जो एरिया है वहीं पर ही आपको बैरन आइलैंड देखने के लिए मिलेगा एंड इसके थोड़ा ही ऊपर आपको नारकोंडम आइलैंड देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ये एक्टिव नहीं है, ये डोरमेंट हो चुका है, बट एक्टिव कौन सा है, दैट इज बैरन, राइट। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्मयोगी वॉलेंटियर्स प्रोग्राम। तो आदि युवा फेलोशिप की बात करें एंड आदि कर्मयोगी वॉलेंटियर्स प्रोग्राम की बात करें तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपके लिए कैच है, आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे आदि शब्द यहाँ पे आ रहा है दैट्स डिनोट दी आदिवासी, और आदिवासी दैट मीन्स ट्राइबल, तो मिनिस्ट्री भी कौन सी होगी, तो ये भी ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ही होगी। आपने लास्टली कई क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे जहाँ पे आदि करके शब्द आया है एंड उसके जितने भी आंसर्स थे उनका मोस्टली आंसर्स आपको क्या मिला है, ट्राइबल्स अफेयर्स, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स, राइट। तो आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स स्कीम अभियान, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एंड साथ ही में यूएन ने दैट इज यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है आदि युवा
फेलोशिप एंड आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम अंडर द आदि कर्मयोगी अभियान। तो इसी के अंडर में इन दोनों स्कीम्स को एंड फेलोशिप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये अभियान जो है उसको इनॉग्रेट किया पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने ऑन द 17 सितंबर 2025 ड्यूरिंग जनजातीय गौरव वर्ष, विच इज एम टू एंगेज approximately 11 crore citizens in 1 lakh tribals village across 550 district of 30 states and union territories, right? तो ये स्कीम काफी न्यूज में है, आपको ध्यान रखना है। एंड इस बार जो ट्राइबल वाला पोर्शन है ना वो काफी न्यूज में आ रहा है, आपने देखा होगा उनके लिए एक वर्ल्ड डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खुली है, अब यहाँ पे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस भी बन रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि काफी न्यूज में रहती हैं, ठीक है। तो याद रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, what is the name of the internship program which is launched by the National Human Rights Commission for September 2025? तो NHRC ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम को शुरू किया है विद द नेम ऑफ ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम, दैट इज OSTI। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया किसने? NHRC ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, NHRC। और सितंबर में इसको लॉन्च किया गया। इसमें 896 एप्लीकेशन फ्रॉम 80 स्टूडेंट्स फ्रॉम 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर सेलेक्टेड फॉर द 2 वीक प्रोग्राम विच इज रनिंग अंटिल 3 अक्टूबर 2025। इसमें क्या होगा, जो ह्यूमन राइट्स के प्रमोशंस एंड उसके प्रोटेक्शन को लेके उनको समझाया जाएगा और उनको चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। इनके जो फोकस एरियाज होंगे वो होंगे जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, साथ ही में सिविल राइट्स, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल्स, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी, इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही में साइबर क्राइम, गिग इकोनॉमी, इन सभी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो कौन सा कमीशन है? दैट इज NHRC। और आपने कमेंट करके ये बताना है कि NHRC ये कब बना था और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द थीम ऑफ 80th सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली इन 2025? तो 2025 में जो UN जनरल असेंबली का 80th सेशन हुआ है तो उसकी थीम क्या है? थीम से काफी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखना है, इसकी थीम हो जाएगी बेटर टुगेदर 80 years एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये है इस बार के UN जनरल असेंबली की थीम। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और इस बार के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये भी ध्यान रखना है, जर्मनी से है एनालेना बेरबॉक, जो बनी है प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली एट द 80th सेशन, राइट। एंड थीम क्या है? बेटर टुगेदर 80 years एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली सिविल सोसाइटी लीडर्स फ्रॉम विच यूटी आर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द रीजन। तो किस यूटी के जो सिविल सोसाइटी लीडर्स हैं उन्होंने अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को लेकर डिमांड करी है, काफ़ी वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? दैट इज़ लद्दाख की। ये कुछ समय पहले भी काफ़ी न्यूज़ में था लेकिन अभी फिर से न्यूज़ में आ चुका है। तो याद रखना है कि वहाँ के जो सिविल सोसाइटी लीडर्स हैं उन्होंने बात करी है लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड को लेकर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है। और इसमें सबसे फेमस नाम जो यहाँ पे आता है वो आता है सोनम वांगचुक का, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो सोनम वांगचुक के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और किसकी हम बात करें? दैट इज लद्दाख की। इनकी डिमांड क्या है? तो इनकी डिमांड ये है कि इन्हें जो हमारा संविधान है उसमें जो 6th शेड्यूल है यानी कि छठी जो अनुसूची है उसमें शामिल होने के लिए ये डिमांड कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 4 स्टेट्स दैट इज AMTM, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये ऑलरेडी वहाँ पर हैं। इनके पास कुछ कुछ राइट्स होते हैं, इनके पास खुद की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती है, रीजनल काउंसिल्स होती हैं, और यही सब डिमांड कर रहा है कौन? दैट इज लद्दाख। वो भी चाह रहा है कि वो 6th जो शेड्यूल है हमारा उसमें वो ऐड हो जाए, ठीक है। तो यही इन सब चीज़ों को लेकर ही वहाँ पे उनके बीच में क्लैशेस हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और किस शेड्यूल में ऐड होने की बात कर रहा है? ये 6th शेड्यूल में, जिसमें ऑलरेडी 4 स्टेट्स आते हैं, दैट इज AMTM, विच इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज वॉन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल? तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का टाइटल यहाँ पर ये किसने जीता है? तो 2025 का जो टाइटल है वो जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। कई बार ये भी पूछ सकते हैं, हालांकि ये तो इतनी सारी ग्रैंड प्रिक्स होती हैं आए साल, बट आपको ध्यान रखना है कि मैक्स वर्स्टेपन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इयर्स डिड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन शॉर्ट वी कॉल इट पीएमजे, कंप्लीट्स ऑन सितंबर 23 2025। तो 23 सितंबर 2025 को जो प्रधानमंत्री आयुष्मान जो जन और आरोग्य योजना है उसने कितने साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं? तो इसने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं पूरे 7 साल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंप्लीट इट्स 7 ईयर, ठीक है, ऑन 23 सितंबर 2025। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये है क्या? तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर द सिल्क डेवलपमेंट? तो सिल्क के डेवलपमेंट को लेकर किस स्टेट को यहाँ पे बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आंध्र प्रदेश वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट, ठीक है। तो सिल्क डेवलपमेंट को लेकर इसको ये अवार्ड मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंध्र प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट अंडर द मेरा सिल्क मेरा अभिमान प्रोग्राम फॉर इफेक्टिवली क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर सिल्क फार्मर्स, राइट। एंड ये अवार्ड किसको दिया, वाज प्रेजेंटेड बाय होम? तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, that which of the following countries has announced the launch of K visa to attract global talent after the US crackdown on H1B visas? तो कौन सी कंट्री ने बेसिकली यहाँ पे के वीजास को लॉन्च किया है टू अट्रैक्ट द ग्लोबल टैलेंट आफ्टर द यूएस क्रैकडाउन ऑन द H1B वीजा? अगर आपसे पूछे कि H1B वीजास ये कौन सी कंट्रीज है, तो ये यूएसए है, बट अभी जो के वीजास को लॉन्च किया है वो किया है चाइना ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो फॉलोइंग द यूएस इंक्रीज फीस ऑन H1B वीजास, चाइना हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ के वीजास टू अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट। तो ऑल ओवर द ग्लोब से टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए के वीजास को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। और ये कब से इफेक्टिव होगा? तो 1 अक्टूबर 2025 से यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो किस कंट्री की हम बात करें? दैट इज चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country elect as a member of Interpol Asian Committee at the 25th Asian Regional Conference which is held in Singapore? तो दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला तो ये कि 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी सिंगापुर में। एंड बात करें कि जो इंडिया है उसको यहाँ पे इलेक्ट किया गया एज द मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी during the 25th Asian Regional Conference which is held in Singapore, and the election followed a multi-stage voting process and it's a step for India in enhancing regional cooperation on critical security challenges, right? तो कौन सी कंट्री है? दैट इज इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वाई इज चाहबार पोर्ट? आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि जो चाहबार पोर्ट है वो न्यूज़ में क्यों है? वाई इज चाहबार पोर्ट कंसिडर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑन विच द यूएस एंड इट्स सैंक्शन वेवर इन सितंबर 2025? तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो चाहबार पोर्ट है उस पर जो यूएस ने सैंक्शन लगाए थे उसने यहाँ पे उसको एंड करने की बात करी है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि चाहबार पोर्ट ये इंडिया के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है चाहबार पोर्ट ये डायरेक्ट एक्सेस देता है अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया को बाईपासिंग दी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है किसका? अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का। तो इसलिए चाहबार पोर्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड 17 सितंबर को रिसेंटली जो यूएस है उसने यहाँ पे सैंक्शन को वेवर करने की बात करी है चाहबार पोर्ट पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है चाहबार पोर्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वही बात है कि जो अफगानिस्तान और हमारा सेंट्रल एशिया वाला रीजन है वहां से डायरेक्ट एक्सेस देता है बाईपासिंग दी पाकिस्तान। एंड इस पे सैंक्शन क्यों लगे थे? वाई डिड द यूएस इम्पोज दीज सैंक्शंस? तो यूएस मेड दिस डिसीजन एज अ पार्ट ऑफ इट्स मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल एंड मिलिट्री प्रोग्राम। इसीलिए इसने यहाँ पे क्या किया था? ये सैंक्शंस यहाँ पे लगाए थे, बट अभी इसने सैंक्शंस को हटाने की बात यहाँ पे कर दी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड ये इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिया के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहली बात तो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है इसका, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस हमें देता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ थ्रू दी चाहबार पोर्ट। एंड साथ ही में अगर हम बात
करें कि चाहबार पोर्ट वाज एन अल्टरनेटिव रूट टू पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट हुज इम्पोर्टेंस हैज़ नाउ बीन इंक्रीज, क्योंकि काफ़ी सारा जो प्रेजेंस आती है ग्वादर पोर्ट्स वगैरह पे, तो उसकी वजह से काफ़ी एक स्ट्रेटजिक लोकेशन बन जाती है, तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट विद विच अरब कंट्री डिड पाकिस्तान साइन एन डिफेंस पैक्ट अंडर विच एन अटैक ऑन वन कंट्री वुड बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन दी अनदर कंट्री। तो ऐसा किस कंट्री के साथ में पाकिस्तान ने एक पैक्ट साइन किया कि जिसमें इन दोनों ने बोला कि अगर किसी भी कंट्री पर अटैक होता है दैट मीन्स ये माना जाएगा कि उस पर भी अटैक हुआ है, यानी कि अगर ये ए है ये बी है, अगर आप बी पे अटैक करते हो दैट मीन्स ए सोचेगा कि उस पर भी अटैक हुआ है, तो ये दोनों फिर साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ये बात करिए किसने, पाकिस्तान ने एंड साथ ही में सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब और साथ ही में पाकिस्तान ने इस चीज़ को लेके यहाँ पे डिफेंस पैक्ट किया है, अगर कोई भी कंट्री इन दोनों में से किसी के ऊपर भी अटैक करती है देन इट विल बी कंसिडर एज अटैक ऑन अदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस एग्रीमेंट का नाम क्या है, तो इस एग्रीमेंट का नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, दैट इज SMDA, राइट। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये था आपका आज का कंटेंट जो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ थी, जैसे कि बात करें लीजेंडरी डिकी बर्ड्स हैं जिनके भी हाल ही में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 92। ठीक है, एंड ये बहुत ही लव्ड मच, बहुत ही प्यार किए जाने वाले, अगर हम बहुत ही फनी आप कह सकते हो, ये क्या थे, फॉर्मर क्रिकेट एम्पायर थे फ्रॉम दी इंग्लैंड जिनके भी हाल ही में डेथ हो गई है। तो नाम क्या है, डिकी बर्ड। इसके अलावा ICC ने अनाउंसमेंट किया कि वो सस्पेंड करेगा ऑफ द USC क्रिकेट मेंबरशिप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि कुछ जो इनके ऑब्लिगेशंस होते हैं ICC वगैरह के, उनको इसने ब्रीच किया। USA की जो क्रिकेट मेंबरशिप है उसको यहाँ पे सस्पेंड करने की बात करी है किसने, ICC ने। ठीक है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। अब हम करते फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था दैट बेलन डी और अवार्ड ये किसको मिला है, तो विमेंस में मिला है एतना बॉनमती को। थर्ड टाइम ये लगातार जीत रही हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025, तो ये किसे दिया गया है, तो नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस ये मिला है किसको, आपको ध्यान रखना है, रोहिणी ग्राम पंचायत है उसको मिला है। विकसित भारत बिल्डेथन 2025 की बात करें तो ये बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया था। इसका पर्पज़ है इनोवेशन को बढ़ाना अमंग द स्टूडेंट्स। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है एंड इसका नाम अभी अहिल्यानगर के नाम पे चेंज करने की बात कर दी है, उसको चेंज कर दिया गया है। 71st नेशनल अवार्ड्स अभी दिए गए हैं। बेस्ट एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी। एक्टर की बात करें तो विक्रांत मैसी एंड साथ ही में शाहरुख खान को यह अवार्ड मिला है। यूके के PM है दैट इज कीर स्टारमर, तो उनको भी लिविंग लीजेंड के नाम से एक अवार्ड था, उनको ये दिया गया है, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। बैरन आइलैंड की बात करें, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो कि जिसमें कि भी इरप्शन देखा गया है, तो याद रहिएगा बैरन आइलैंड कहाँ पे, अंडमान सी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लोकेशन भी इसकी ध्यान रखनी है। फिर बात करें आदि युवा फेलोशिप, तो आदि से मैंने आपको बोला है कि जब भी आदि है तो आपको क्या ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आपको ध्यान रखना है इसका नाम, राइट। सॉरी, इसमें मैंने शायद लिविंग ब्रिज आपको ध्यान रखना है, लिविंग ब्रिज अवार्ड है, राइट। ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करें तो इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया है, तो ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करें तो इसको यहाँ पे NHRC दैट इज जो ह्यूमन राइट कमीशन है हमारा, उसने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। 80th सेशन जो था UN जनरल असेंबली का, इसको हेड किया है किसने, प्रेसिडेंट थी इसकी कौन, इसकी प्रेसिडेंट थी एनालिना बेयरबुक एंड इसकी थीम है बेटर टुगेदर 80 years एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। सिविल सोसाइटी लीडर्स फ्रॉम लद्दाख ये अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं 6 शेड्यूल में शामिल होने के लिए। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, मैक्स वेस्टप्पन ने जीती है। PMJ न्यूज़ में क्योंकि 7 साल इसने कंप्लीट कर लिए है। बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट तो ये है आंध्र प्रदेश के। वीज़ास तो ये चाइना की तरफ से है। 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस तो ये कहाँ पर हुई है, तो 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस ये सिंगापुर में हुई और इसी में ही जो इंडिया है उसको वापस से रीइलेक्ट करने की बात की है। चाहबार पोर्ट की बात करें, इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव से क्योंकि ये हमारा जो अफगानिस्तान वाला और जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस देता है बाईपासिंग दी पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ में एक डिफेंस पैक्ट किया जिसमें बोला गया है कि सऊदी अरब पे या फिर पाकिस्तान में, इन दोनों में से किसी के भी पास अटैक होता है दैट मीन्स वो अटैक दूसरी कंट्री पर भी माना जाएगा। तो ये पूरा आपका क्लास था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, हालांकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ बट फिर भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक तो ये होगी 38। ठीक है, और आज आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि विच कंट्री विल एक्सप्लोर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स इन दी कार्लसबर्ग रिज ऑफ द इंडियन ओशन। तो इसका आंसर क्या होगा,
वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। इसके अलावा 9 मंथ का कंटेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसमें आपको 9 मंथ का पूरा कंटेंट जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। पहले जो था वो थ्योरी फॉर्मेट में था एंड ये हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। बाकी कॉम्बो ऑफर है, इसको भी आप अवेल कर सकते हो। एंड जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सभी पर 40% का ऑफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको यूज करना है कोड दैट इज 1,000,040। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।